हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पोलिनोमियल में कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आप लोगों के बिल्कुल नया होगा। जैसे कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, टर्म्स हैं, इसके बाद आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके बाद आपका पोलिनोमियल्स हैं, कोफिशिएंट है। ये सब जितने भी टर्म्स आप देख रहे हो, इन सब टर्म्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सारे टर्म्स को जान लेने के बाद आप लोगों का ये चैप्टर 2 जो है पोलिनोमियल से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एकदम आपको क्लियर से समझ में आएगा कि इस चैप्टर में कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पोलिनोमियल्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, साथ साथ एक और डिग्री आपका वो डिग्री भी बताए जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो डेफिनेशन जो है इन सब के आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो एक एक करके इन सबको हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट का। सबसे पहला हमारा है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? अगर आप इसका हिंदी जानने की कोशिश करो तो कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, ठीक है, निश्चित। यानी निश्चित का मतलब क्या हो गया कि सपोज कर लो जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब प्लस में लो, माइनस में लो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने 5 ले लिया, ठीक है, या मैंने 3 ले लिया, या मैंने -2 ले लिया। ये जितने भी तरह के नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, यानी जितने भी तरह के आपको इंटीजर्स दिखते हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म होते हैं। कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फिक्स होता है, निश्चित होता है। इसकी वैल्यू जो है एक निश्चित रहेगी। अगर 5 का मतलब क्या हुआ 5, 3 का मतलब क्या हुआ 3, ठीक है, निश्चित वैल्यू होती है। तो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो कांस्टेंट टर्म मतलब जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं उनको बोला जाता है एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है वेरिएबल। सेकेंड आपका है वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप लोग पिछले क्लास में 7th में 8th में इन सब के बारे में थोड़ा बहुत तो जाना ही होगा। थोड़ा सा इसका मैं और डिटेल कर देता हूँ। वेरिएबल दूसरा आपका है वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है? ठीक है, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स का मतलब हो गया कि जो भी आप अल्फ़ाबेट देख रहे हो, ठीक है जी। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हो कि ए से लेकर, ठीक है, ये जेड तक कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने बुक में देखोगे, आप अपने एक्सरसाइज में या चैप्टर में आप देखोगे या एग्जाम्पल्स में देखोगे तो सबसे ज़्यादा एक्स और वाई को यूज किया गया है वेरिएबल्स में, ठीक है। एक्स और वाई को मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया गया है। लेकिन कभी कभी आप देखोगे ऐसा कि टी को भी यूज किया गया है, ठीक है। तो किसी भी ए से लेकर के जेड तक में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, इस अल्फ़ाबेट में कुछ भी आपको नज़र आ जाए तो समझ लो कि ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी अल्फ़ाबेट है ए से लेकर के जेड तक जो भी आपको दिखता है ये सारे आपके वेरिएबल्स हो गए, ठीक है जी। तो दूसरा टर्म आपका वेरिएबल्स भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका टर्म्स है। नेक्स्ट है आपका टर्म्स। ये है नेक्स्ट आपका टर्म्स, ठीक है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टर्म्स क्या होता है? सपोज कर लो कि मैंने एक कांस्टेंट लिखा, ये मैंने 5 लिखा, ठीक है। इसमें मैंने एक वेरिएबल को ऐड कर लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने। जैसे आपका वेरिएबल्स है तो वेरिएबल्स का एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है। ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स, ठीक है, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? एक कांस्टेंट टर्म लिखा, और यहाँ क्या लिखा मैंने? एक वेरिएबल लिखा। इन दोनों को मिला करके क्या बना? एक 5x² बना। तो ये जो 5x² है ना, इसको बोला जाता है टर्म्स। क्या बोला जाता है? टर्म्स बोला जाता है। यानी आपको कांस्टेंट और वेरिएबल को दोनों को आप मिला दो तो आपका एक टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो टर्म्स भी आपको समझ में आ गया कि टर्म्स क्या होता है। ये टर्म्स आपका 5x हो सकता है, या आप ले लो 4x हो सकता है, या आपका कांस्टेंट ओनली कांस्टेंट अगर ले लिया तो हमारा 3 हो सकता है। ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये सब के सब टर्म्स हैं आपके। इसको हम बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। यानी इसमें क्या, ये आपका वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया, दोनों को मिला करके हमने एक टर्म बना दिया। इसमें क्या, एक कांस्टेंट हो गया, एक वेरिएबल हो गया, दोनों को मिला करके हमने एक टर्म्स बना दिया। इसमें क्या है? सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एक टर्म। अच्छा, इसके बाद अगर आप इन तीनों को ऐड कर लो, सपोज कर लो मैंने ऐड कर लिया, ऐड करो या माइनस करो, कुछ भी कर सकते हो। यानी इस टर्म्स को, ये जो मैंने टर्म्स लिखे हैं, इस टर्म्स को या तो आप प्लस से या माइनस से, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, या फिर डिवाइड भी हो सकता है, या मल्टीप्लाई भी हो सकता है। इन सब से अगर आप इसको अलग अलग कर दो, इन टर्म्स को अगर ऐड कर लो, यानी एक साथ जोड़ दो, तो ये आपका बन जाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा बना है, ये जो मैंने ये पूरा लिखा है,
इसको बोला जाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपका नेक्स्ट जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स के बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो हमारा एक बना है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। यहाँ पर अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें, जैसे मैंने लिखा है ये 5x² प्लस 4x प्लस 3, तो इस तरह के अगर आपको कहीं दिखते हैं तो इसी को बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी क्या है, इसमें कई सारे टर्म्स को हमने ऐड कर दिया। तो जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कई सारे टर्म्स को हम एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं, या तो प्लस या माइनस या डिवाइड से या मल्टीप्लाई से जब हम एक साथ ऐड कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसी तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ही आपका पॉलिनोमियल होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया पॉलिनोमियल, जो सबसे ज़्यादा आपको जानना जरूरी है। ठीक है, पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका जो पावर्स हैं, ये देखो यहाँ पर इसका पावर कितना दिया हुआ है, इसका पावर है 2। जैसे मैंने ये 5x² लिखा है तो इस 5x² में x का पावर कितना है, x का पावर हो गया आपका 2, x का पावर कितना है 2 है। ठीक है, इस वाले x की अगर 4x की बात करें इसका पावर 2 हो गया, अगर 4x की बात करें तो इसका पावर कितना हो गया, इसका पावर देखो यहाँ पर x लिखा हुआ है तो इसके जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो इसका पावर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये जो पावर्स होते हैं ये पावर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे 2/3 सपोज कर लो, मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 5x⁴ ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, प्लस 4x प्लस 6, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो सकता है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हो सकता है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप पावर देख रहे हो, इस पावर जो है ये आपका 2/3 है। 2/3 मतलब क्या कि ये काउंटिंग नंबर नहीं है, 2/3 एक काउंटिंग नंबर नहीं होता, ये डेसिमल में आ जाएगा आपका। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है और अगर आप 2 में 3 से डिवाइड करोगे तो ये एक डेसिमल में आएगा। तो अगर कभी भी पावर अगर काउंटिंग नंबर नहीं है, सबसे पहले तो काउंटिंग नंबर होना चाहिए। काउंटिंग नंबर मतलब क्या कि 1 से लेकर के आप जितने तक काउंट कर सकते हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो। यानी पावर को क्या होना चाहिए, पावर को हमेशा एक काउंटिंग नंबर होना चाहिए। ये ज़रूरी है आपका किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर आप ऐसे अगर लिख लो बिना काउंटिंग नंबर का, आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा तो वो सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन वो एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो पॉलिनोमियल को जानना बहुत जरूरी है। सपोज कर लो मैंने एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 4x⁻² प्लस 3x, मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके जो पावर है वो पावर किस में है, निगेटिव में है, और निगेटिव हमारा काउंटिंग नंबर नहीं होता है। तो जब भी कभी आपका पावर माइनस में आ जाए यानी निगेटिव में हो, और अगर फ्रैक्शन में हो, तो इस तरह के आपके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ये पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सही से मैंने समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट ये लास्ट टर्म है, कोफिशिएंट को भी आप बढ़िया समझ लो कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे सपोज कर लो कि मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, एक पॉलिनोमियल लिखा है, मैंने पॉलिनोमियल लिखा है 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या हो गया, हमारा एक टर्म्स हो गया, ये भी हमारा एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया और ये भी एक टर्म हो गया। मतलब कितने टर्म हो गए इसमें, कुल 4 टर्म हो गए। ठीक है, इन चारों टर्म्स को हमने एक साथ क्या किया, प्लस से ऐड कर लिया है। तो ये क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो और पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। ठीक है, पॉलिनोमियल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जितने भी पावर हैं वो सारे के सारे, देखो यहाँ पावर अगर 4x लिखा हुआ है, यहाँ पर चाहो तो आप 1 ले सकते हो कि 4x पर पावर 1 है। तो ये जितने पावर्स हैं ये सारे पावर्स को हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, काउंटिंग नंबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आपको इसमें कोफिशिएंट बोले, इसकी में अगर आपको सपोज कर लो आपको पूछे x4 का कोफिशिएंट कितना है। ठीक है, किसका, x4 का आपका कोफिशिएंट अगर यहाँ पर पूछ दे कि x4 का कोफिशिएंट कितना होगा, या x² का कोफिशिएंट आपसे पूछ दे कि x² के कोफिशिएंट कितने होंगे, या आपको इसमें x का कोफिशिएंट अगर पूछ दे। ठीक है, तो x4 के कोफिशिएंट देखो, x को छोड़कर यानी x को छोड़कर इसमें क्या है,
2 है। तो ये क्या हो गया, एक कोफिशिएंट हो गया। किसका कोफिशिएंट हो गया, ये x टू द पावर 4 का। इसमें देखो आप एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को छोड़कर इसमें क्या है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर इसमें 3 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक्स स्क्वायर का, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 3। इसमें अगर आप देखो तो x को छोड़कर कौन सा नंबर है, तो x को छोड़कर 4 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, x का कोफिशिएंट हो गया। यानी जिसके भी कोफिशिएंट आपको पूछे जाते हैं उसको छोड़कर जो भी उस टर्म्स में नंबर बचे जाता है, जो भी कुछ बच जाता है, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो मैं बार बार पावर बोलता हूँ, बार बार जो मैं पावर बोल रहा हूँ, इस पावर को ध्यान रखो कि जब भी कभी आप पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में रखो तो पावर कुछ ऐसा है नहीं, पावर को इसमें बोला जाता है डिग्री। ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। ठीक है, पावर्स नहीं, इसमें बोले जाते हैं डिग्री। अब ये डिग्री क्या होता है, जो भी कोई पॉलिनोमियल, सपोज कर लो मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का अगर आपको डिग्री पूछे तो डिग्री क्या होता है, डिग्री हाईएस्ट पावर होता है। ध्यान रखना, डिग्री मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर। क्या होता है डिग्री, हाईएस्ट पावर जो होता है, उस हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। तो अगर आपको इसका अगर डिग्री पूछे, इस वाले एक्सप्रेशन का, इस वाले पॉलिनोमियल का अगर आपको पूछे कि इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 4। क्यों डिग्री 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये डिग्री भी आपका क्लियर हो गया कि ये डिग्री रह गया था, डिग्री मैंने लिखा नहीं था यहाँ पर, तो ये डिग्री भी आपका क्लियर हो गया कि ये डिग्री क्या होता है। इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टर्म्स को मैं एक एक करके समझा दिया हूँ कि आपका कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होता है। बाकी जहाँ तक आपको इसका अगर डेफिनेशन आपको जानना, तो डेफिनेशन आप लोगों की किताब में चैप्टर में ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि जब भी कभी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करो तो चैप्टर का जो आपका इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन को खूब बढ़िया से पढ़ो। जितना बढ़िया से आप चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ोगे उतना बढ़िया आपको वो चैप्टर समझ में आएगा। और जब आपका चैप्टर एक बार समझ में आ गया तो उसके एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज सब ईजी हो जाते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि हमेशा चैप्टर के इंट्रोडक्शन, क्योंकि बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, इंट्रोडक्शन को बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो इंट्रोडक्शन का आप बढ़िया से पढ़ लेना और बाकी जो मैंने ये बताया इसको आप एक बार देख लेना, आपको पूरा चैप्टर का टर्म्स क्लियर हो जाएगा। ये मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया, सेकंड पार्ट में कुछ और चीज़ें मैं ऐड करूँगा। तो ये इंट्रोडक्शन का आपको पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में इसके बाद फिर से बनाऊँगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ओके, थैंक यू।